लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती विपक्ष का जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ली संसद पद की शपथ। संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। वायनाड से सांसद चुनी गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मुंबई में फडणवीस को सीएम बनाने के लिए समर्थकों ने लगाए पोस्टर। सागर बंगले के बाहर लगा पोस्टर। सीएम की रेस में सबसे आगे फडणवीस। आज शाम 4 बजे दिल्ली आएंगे एकनाथ शिंदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र में सीएम पर हो रहे मंथन के बीच शाइना एनसी का बयान। कहा महाराष्ट्र के हित में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में करना चाहेंगे काम। कुंडा विधायक राजा भैया ने किया बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन। कहा पूरा देश इस नारे का करता है समर्थन। हिंदुओं को एक करना दुनिया का सबसे कठिन काम। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता का बयान। कहा उनके पास ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को जारी किया नोटिस। दिसंबर में होगी अगले मामले की सुनवाई। मथुरा में क्या है, पौधशाला में क्या है, तो उसके आधार पे वो भी मंदिर तोड़ा होगा और अजमेर दरगाह बनाई है। और वहाँ हमने जो कोर्ट में साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य ऐसे मजबूत व्यक्ति के साक्ष्य दिए हैं जो अपने आप में उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में एक शख्स फायरिंग करने का इशारा करता नजर आया। 3 बार गोली चलाने का इशारा किया। जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में जामा मस्जिद से की गई घोषणा। कहा अपने घरों में रहकर पढ़ें नमाज। प्रशासन का करें सहयोग। निडर होकर खोलें अपनी दुकानें। संभल में सामान्य हुई स्थिति। अभी भी अलर्ट पर सुरक्षा बल। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। एक बागेश्वर बाबा से देश नहीं बचेगा। अब सबको बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा। तो देखिए लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा चल रही है जिसका आज 8वां दिन है। और आपको बता दें अब अंतिम दिन बचा है जब ये यात्रा ओरछा पहुंचेगी। और हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया और इनसे हम बातचीत करेंगे। इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि आखिर पदयात्रा में राजा भैया क्यों आए हैं। राजा भैया आप ये बताइए कि इस पदयात्रा में आप लगातार चल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, आखिर इस यात्रा में आने का मकसद क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है जाति पात के भेदभाव को मिटाना और हिंदू समाज को एकजुट करना, जागरूक करना। इसी से प्रेरित होकर के जितने भी लोग आपको इस यात्रा में देख रहे हैं सभी लोग आए। आपको लगता है कि हिंदू जो है, जो सनातन है, वो इस हिंदू एकता पदयात्रा से एकजुट हो पाएगा? ये 9 दिनों की यात्रा क्या काफी है? देखिए, हिंदू को जागृत करना ये दुनिया का धरती का सबसे कठिन काम है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली रहा है। इस यात्रा के माध्यम से जो जनसामान्य में चेतना व्याप्त हुई है ये बहुत ही स्वागत योग्य है, उत्साहजनक है। और निसंदेह आगे और भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे कि हिंदू समाज भारत में 2ym दर्जे का नागरिक, 2nd क्लास सिटीजन होकर के रह गया है। क्या उत्तर प्रदेश में भी ये सब होगा? ऐसे कार्यक्रम हम वहाँ देखेंगे, ऐसी पदयात्रा देखेंगे? अभी तो मध्य प्रदेश में लगातार देख रहे हैं। आप इस समय उत्तर प्रदेश में ही हैं। हाँ, नहीं लेकिन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आ रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश के बॉर्डर, मुख्य तौर पर लखनऊ से शुरू हो, मथुरा से शुरू हो, ऐसा कुछ होगा ये आपके विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल होना चाहिए। और जो भी संत महात्मा महानुभाव जो इसको करेंगे, हमारा और हमारे दल का पूरा समर्थन रहेगा। राजा भाई, ये कहा जाता है अगर ब्राह्मणों की बात करें या राजपूतों की बात करें जो कि आप हैं, हमेशा वो भेदभाव करता है निचली जातियों के साथ, अपने साथ नहीं बिठाता। लेकिन इस यात्रा का मकसद है सबको एकजुट करना, एक साथ करना। ये संभव हो पाएगा? नहीं, इससे हम सहमत नहीं हैं। आपने जो कहा कि एक साथ नहीं बैठा था, हमारे कुंडा विधानसभा क्षेत्र ने हमको 7वीं बार रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित किया है लगातार। और 4 लाख मतदाता में से मात्र 10,000 ठाकुर हैं वहाँ पे। तो सभी का आशीर्वाद मिलता है। वोट तो मिल जाती है, लेकिन साथ में बैठ के खाने की बात हो। बिल्कुल। आप आइए हमारे यहाँ। और यदि कहीं कोई भेदभाव है तो उसको दूर करने का जो प्रयास हो रहा है वो सराहनीय है।
ये सराहनीय प्रयास है। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, आप भी वहीं से आते हैं, 27 में भी चुनाव है, क्या इस तरह की एक यात्राओं के बाद क्या राजनीति से जात पात का जो एक एजेंडा रहता है, जो एक विषय रहता है, वो हटेगा, मुद्दों पर बात होगी? क्योंकि यहाँ तो जातियों को एक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जातिवाद से हिंदू समाज कमज़ोर होता है, जातिवाद जितना फैलाया जाता है। आज आप देखिए कि कितने राजनीतिक दल एक ऐसे दल से गठबंधन करे हैं जिसका घोषणा है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह की जब चोट सनातन पे होती है, हिंदुत्व पे होती है, और भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू बाहुल्य है। इसको आप मानेंगे भले ऑन कैमरा न माने। तो एक चेतना जगाने का काम हिंदू समाज में समय समय पर संतों महात्माओं द्वारा होता रहा है। उसी कड़ी में आप ये यात्रा देख रहे हैं। जिस तरीके से हम लगातार बार बार ये देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जात पात की करो विदाई और हिंदू सिख ईसाई सब हो जाओ भाई भाई। हम सब हिंदू भाई भाई, सिख तो हमारे ही हैं, अलग थोड़ी हैं। अच्छा, ये बताइए, मुस्लिमों में जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, क्या वहाँ पर मुस्लिमों की क्या धारणा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस तरह की यात्रा के जरिए सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, हिंदू अगर अपनी कमियां दूर कर रहे हैं, जातिवाद का जहर दूर करा जा रहा है और समाज को मजबूत कर रहे हैं, ये तो सकारात्मक काम है। इसमें जहर कहाँ से आ गया? ये तो अमृत है। अगर हम संभल की बात करें, इन दिनों काफी चर्चा में है संभल की वो जामा मस्जिद जहां पे सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान हंगामा हुआ, उसके बाद देखा कई सारे चिन्हित किए गए लोग जिन्होंने हथियार चलाए, महिलाएं भी चिन्हित की गई। कैसे आप देखते हैं? बार बार वर्षी बैठ का हवाला दे रहे हैं, क्या टीम सर्वे नहीं करने जा सकती? संभल प्रकरण एकदम सरल है। न्यायालय के आदेश पे सर्वे का काम शुरू किया गया। हाँ। और जो भी पीछे हाँ। और जो भी आगे इस तरह के राजनीतिक दल हैं या जो भी लोग हैं, हाँ, अदालत का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। राजा भैया, बार बार ये कहा जा रहा है कि इस भारत की समस्या का एक ही हल, वो है बजरंग दल, क्या आप भी मानते हैं? नहीं, हम ये कहेंगे कि बजरंग दल और बजरंग दल के सभी जितने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हिंदू जागृति के लिए, हिंदू उत्थान के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और सराहनीय काम किए हैं। योगी जी बार बार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप समर्थन करते हैं इस तरह के नारों का? हम उससे एक कदम आगे हम ये कहते हैं कि जुड़ोगे तभी बचोगे। अच्छा। और कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे जो नारा है, आप देखिए, तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल हमेशा से रहा है। उसी का हिंदी अनुवाद ये है। तो हम पूर्णतः सहमत हैं, हम ही नहीं, हर आदमी सहमत है। लोग इसकी सच्चाई, इसकी असलियत समझ रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है साधु संतों के बीच कि बांग्लादेश से डरो, वहां पे सीखो, बांग्लादेश वाला हाल भारत में ना हो जाए। राजा भैया, आप ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि वहां इस्कॉन मंदिर, 77 इस्कॉन मंदिर है, उनको टारगेट किया गया, चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया, किन धारों में गिरफ्तार किया कुछ नहीं पता, और भारत को हड़का रहा है बांग्लादेश के हमारे मामले में इंटरफेयर ना करो। क्या बांग्लादेश से सीख लेने की जरूरत है? बांग्लादेश और पाकिस्तान सबसे जीवंत उदाहरण है इसमें। हमने ट्वीट भी किया था, एक्स पे हमने पोस्ट भी किया था, और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुओं की आवाज़ वहाँ पे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल इसकी निंदा। और जिस तरह से हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, चुन चुन के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, बिल्कुल विश्व इसका संज्ञान ले और विश्व के सारे हिंदू मुखर होकर के इसमें बोलने की आवश्यकता है। इस विषय में हमने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे क्या बांग्लादेश भारत को ही कुछ बताना चाह रहा है कि भारत में अगर हिंदू एकजुट होंगे, सनातनी एकजुट होंगे, तो बांग्लादेश में भी मुस्लिम एक होंगे? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, एक बात तो स्पष्ट है कि आज़ादी के समय 27% की आबादी घट के 8 हो गई, और पाकिस्तान में 23% से घट के 1% से भी कम हो गई है। तो हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, भगाए जा रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। पाकिस्तानी हिंदुओं का हाल आप देखिए क्या है। तो हिंदू होने के कारण ही उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए इन ऐसी यात्राओं की
इनकी उपयोगिता, इनका औचित्य और बढ़ जाता है, इनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। राजू भाई, साधु संतों में कहा जा रहा है कि 20% अगर आबादी उनकी मंदिरों में पत्थर फेंक रही है, हथियार चला रही है, यात्राओं में लोगों को डरा रही है, अगर 50 हो जाएंगी तो बहन बेटियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और लव जिहाद करेंगे। आप इसको लेकर क्या कहते हैं? हमने इस इंटरव्यू के पहले ही कहा था कि भारत इस रूप में है, एक लोकतंत्र के रूप में, वो इसीलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है और इसीलिए ये एक सेक्युलर कंट्री है। हिंदू बाहुल्य तो है, लेकिन बार-बार ही आप थक गई हो तो नहीं। बैठिए जा थोड़ी देर। हाँ, देखिए, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हाँ, तो आप भी वहाँ से पढ़े हैं? नहीं, हम LU के अच्छा, पढ़े ठीक है। लखनऊ। तो ये कहा जा रहा है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि सनातन बोर्ड की भी एक तबका मांग कर रहा था, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया है। वक्फ जो है ये राजनीतिक दलों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे क्रूर, सबसे भोड़ा उदाहरण है। हाँ। राजनीति में आपको देखने के लिए देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर जुट गई है। प्रणाम। उत्तर प्रदेश से आप मध्य प्रदेश आ गए जी। हैं सनातनियों को एकजुट करने के लिए। आप डेली इतना चलते हैं या आज ही इतना चल रहे हैं? नहीं, रोज ऐसी पदयात्राएं नहीं होती हैं, लेकिन